तो ये है बीएचयू का मेन गेट, जिसे हम लंका चौराहा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा स्थापित है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम जो है खुद ब खुद सामने आ जाता है जब भी हम बीएचयू का नाम लेते हैं, क्योंकि बीएचयू की स्थापना इसी महान राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सन 1916 में की थी। और ये है बीएचयू का मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इस चौराहे पे गाड़ियों की आवाजाही आप देख रहे हैं। और ये है, वैसे तो कई सारे बीएचयू में एंटर करने के जो द्वार हैं कई सारे हैं, बट जो मेन गेट यानी कि सिंह द्वार जो कहा जाता है वो यही है। तो चलिए हम एंटर करते हैं बीएचयू के अंदर। और बीएचयू में जितनी भी चीज़ें जो रास्ते में कुछ कुछ फेमस चीज़ें आएंगी उसकी एक ग्लिम्स कह सकते हैं, एक झलक कह सकते हैं, वो मैं आपको दिखाते हुए चलूँगी। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है बीएचयू के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो अभी तो फ़िलहाल इसके ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, और आगे भी मैं दिखाते चलूँगी कि क्या क्या रास्ते में आते हैं। बीएचयू का नाम जो है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से, यानी कि वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। यहाँ पे पढ़ना मतलब कह सकते हैं आप कि स्टूडेंट का सपना होता है। यहाँ पे आगे आप देखिए, जो इधर साइड में है ये महिला महाविद्यालय है बीएचयू का, और यहाँ से हम आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ पे आप देखिए फ़िलहाल ये साइड में माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है, काफ़ी सुंदर है ये, आप देख पा रहे हैं। और इसके इस साइड ये देखिए सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है बीएचयू का। तो यहाँ से हम मुड़ करके चलते हैं इधर। यहाँ पे आप रोड्स वगैरह देख रहे हैं कितने वेल फर्निश्ड हैं, मतलब ड्राइविंग काफ़ी स्मूथ होती है यहाँ पे। और कहा जाता है बनारस में अगर आपको प्रकृति देखनी है, अगर नेचर का दर्शन करना है तो आप बीएचयू आइएगा, बीएचयू का विज़िट ज़रूर करिएगा। यहाँ पे जो तमाम प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, मतलब ये अलग ही सुंदरता, एक अलग ही जान डालते हैं बीएचयू में। बिल्कुल आपको आकर के यहाँ पे फ्रेश फील होगा, फुल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट जो है आपको काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। तो ब्रिटिश रूल में आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के शासन के दौर में देश में एक स्वदेशी विश्वविद्यालय का निर्माण करना महामना मदन मोहन मालवीय जी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और बीएचयू निर्माण के लिए कहा जाता है कि मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए मतलब देश भर से चंदा इकट्ठा करने निकले थे, और इवन वे चंदे के लिए पेशावर से लेकर के कन्याकुमारी तक की यात्रा उन्होंने की थी। उन्होंने लगभग 1,64 लाख की रकम जमा कर ली थी। और आपको मैं बताते चलूँ, शायद आपको पता भी होगा कि बीएचयू बनाने के लिए मदन मोहन मालवीय जी को 1360 एकड़ ज़मीन दान में मिली थी। और कहा जाता है कि इसमें 11 गांव थे, कुल कुछ 70,000 पेड़ थे, कुछ 100 पक्के कुएं, 20 कच्चे कुएं थे, कुछ 40 पक्के मकान थे। कहा जाता है कुछ 860 कच्चे मकान भी शामिल थे, जिसमें एक मंदिर और एक धर्मशाला भी शामिल था। तो आप सोच सकते हैं कि बीएचयू कितने एकड़ ज़मीन में ये पूरा बना हुआ है। ये बहुत छोटे में नहीं है कि हम मतलब बिल्कुल पैदल चल के कोशिश करें कि सब कुछ देख लें। हर एक कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप कह सकते हैं कि कोई एक सिंगल कोर्स नहीं होगा, अगर आप चाहें बीएचयू से करना तो आप नहीं कर सकते हैं। तमाम प्रकार के, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, अगर आप चाहें तो बीएचयू के मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल होकर के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, सभी सब्जेक्ट्स के, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ पे आप देखिए गार्ड्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। हर एक चौराहे पे आपको गार्ड्स मिलेंगे ताकि अगर आप कहीं बाहर से आए हुए हैं तो आपको वो गाइड करेंगे। एक्चुअली ये है भी बहुत बड़े में, तो पॉसिबल नहीं होता है कि अननोन कोई पर्सन आए बीएचयू में तो वो ऐसे ही मतलब बिना किसी से पूछे वो कहीं पहुंच जाए। एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह के भी सेंटर पड़ते हैं, तो जब बच्चे दूर दराज से आते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, तो उनके लिए ढूंढना उनका सेंटर काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कौन से फैकल्टी में कहाँ उनका एग्ज़ाम पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको गाइड करने वाले यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप बात करें सुबह की, तो मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पे आप लोगों का तांता लगा रहता है। सुबह आप निकलेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग को टहलते हुए लोग नज़र आएंगे। काफ़ी लोग साइकिलिंग भी करते हुए नज़र आते हैं। और साइकिलिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हॉस्टल्स हैं। तो जिन बच्चों का अगर उनके हॉस्टल से फैकल्टी उनकी दूर होती है तो वो अपने साथ बाइसिकल रखते हैं, उसी के थ्रू वो जाते आते हैं, कॉलेज अपना अटेंड करते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता उतनी लंबी दूरी तय करना। तो एक तरीके से साइकिलिंग से हेल्थ भी अच्छी रहती है। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी अपना जो सुबह आते हैं साइकिलिंग करते हैं, उससे उनको हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी मिलते हैं। ये देखिए ये कोई फैकल्टी है, यहाँ से आप देखिए नज़र आ रहा है।
दिखाते चलती हूँ। ये देखिए यहाँ की नेचर सुंदरता, तमाम प्रकार के पक्षी बर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कोई फैकल्टी है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं, स्कूटी वगैरह पार्क हैं। और इतना सुंदर नज़ारा अगर आपको देखना है तो ये आप BHU में ही आकर के देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल रोड भी वेल फर्निश्ड हैं। वैसे तो रोड्स हर जगह की इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी, काफ़ी बुरे हाल हैं, बट यहाँ का काफ़ी, यहाँ पे देखिए मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अक्सर अगर प्रकृति में टाइम बिताया जाए तो डिप्रेशन से लेकर के आपकी हार्ट की बीमारियों से लेकर के तमाम प्रकार की बीमारियां जो हैं दूर होती हैं। तो चलिए यहाँ से हम एंटर करते हैं, कुछ और डिपार्टमेंट्स आपको दिखाते हैं। ये आगे चल के देखिए हम फिज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये है BHU का फिज़िक्स डिपार्टमेंट। तो ये है यहाँ का फिज़िक्स डिपार्टमेंट, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यहीं से कुछ कदम आगे आपको देखिए यहाँ कुछ जलाया गया है शायद। यहाँ पे आपको हॉस्टल्स भी मिलेंगे। हॉस्टल्स काफ़ी सस्ते होते हैं, आखिर है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो आपके हॉस्टल्स वगैरह भी सस्ते में काफ़ी मिल जाते हैं। बट थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एंट्रेंस टफ होता है, बट इफ़ यू आर कैपेबल तो आप इजीली उसको क्वालिफाई करके अपने आपका जो सपना है BHU में पढ़ने का वो पूरा करिए। देखिए कितना सुंदर ये मोर दिखाई दे रहा है। ये सभी देखिए कितनी सुंदर तरीके से आप मतलब ये सभी बर्ड तो एक तरीके से मुझे लगता है अब एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, बट यहाँ पे प्रकृति होने का आप एक फ़ायदा कह सकते हैं। देखिए हमें मोर भी देखने को रास्ते में मिला, तो कितना सुंदर है। आखिर पक्षियों को क्या चाहिए, क्यों विलुप्त हो रही हैं? क्योंकि धीरे धीरे हमारा नेचर विलुप्त हो रहा है, हमारी प्रकृति विलुप्त हो रही है, तो उनका भी तो आखिर यही आवास है, तो वो भी कहाँ जाएंगे। बट यहाँ प्रकृति की वजह से ये सभी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। और आगे फिर एक ये चौराहा दिखा, देखते हैं आगे चलते हैं। दिखाएंगे हम आपको BHU के विश्वनाथ मंदिर को, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पेट एनिमल्स के साथ भी लोग अपने कुत्तों वगैरह के साथ वॉक पे निकलते हैं। दूर दराज से लोग 4 व्हीलर से आते जाते हैं, और प्रोफेसर्स वगैरह को रहने के लिए यहाँ पे आवास भी है, जो प्रोफेसर हैं BHU के, और डॉक्टर्स वगैरह को भी। तो इस तरीके से है। चलिए हम पहुँच चुके हैं BHU के यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर में। आप इसको नया विश्वनाथ मंदिर कह सकते हैं, पुराना वाला गुदौलिया में है। इसको हम चलिए थोड़ा सा और आगे अंदर किसी और दिन मैं आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगी। आज आप ये देखिए BHU का से विश्वनाथ मंदिर के से बाहर से ही दर्शन हम करते हैं। इसको बिरला मंदिर के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत है ये। इसके अंदर का नज़ारा मैं किसी और दिन आपको दिखाऊंगी। BHU आप जब भी आएँ तो यहाँ विज़िट ज़रूर करें, बहुत अच्छा आपको लगेगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और